आपके घर की छत पर कभी ना कभी तो टाटा स्काई वाली डिश या फिर छतरी तो जरूर लगी होगी। कटोरी की तरह धसी हुई एक डिश जो सैटेलाइट से सिग्नल पकड़कर आपकी टीवी तक पहुंचाता था, माने एंटीना की तरह काम करता है। ऐसा ही एक एंटीना लिए देश के सैनिक लगभग 3 सालों से वॉर जोन में घूम रहे हैं। कौन से देश के? यूक्रेन के। एंटीना किसका है? इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का। क्यों इस्तेमाल हो रहा है? ताकि यूक्रेनी सैनिकों को इंटरनेट के जरिए जानकारी मिल पाए। स्टारलिंक की सैटेलाइट से सीधा इंटरनेट मिल जाता है, फिर चाहे आप खाई में हो, जंगल में हो या फिर जहाज के ऊपर क्यों ना हो, स्टारलिंक की डिश कहीं भी लग सकती है। इसी सैटेलाइट कनेक्शन की बदौलत यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग लड़ पा रहा है। रूस इसी कनेक्शन को तबाह करना चाहता है और इसके लिए तमाम कोशिशें भी कर चुका है, लेकिन ऐसा हम नहीं, 2 नेटो देश बोल रहे हैं। ये बात एपी की एक रिपोर्ट में सामने आई है। इन देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों को शक है कि रूस एक नया एंटी सैटेलाइट वेपन बना रहा है और ये वेपन इलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट्स को टारगेट करेगा। क्या है ये सिस्टम, कैसे काम करेगा और इसका बाकी देशों पर क्या असर पड़ेगा, आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। हेलो, मैं रिया हूँ और आप खबरगांव देख रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। रूस ने यूक्रेन के मोबाइल टावर, केबल और पुराने कम्युनिकेशन सिस्टम बर्बाद कर दिए हैं, जिससे फोन और रेडियो काम नहीं करते। इसी कारण पहले स्पेसएक्स ने यूक्रेन को कुछ इक्विपमेंट्स डोनेट किए और सब्सक्रिप्शन कम पैसे पर दी गई। विदेश से हजारों टर्मिनल्स भेजे गए युद्ध की शुरुआत में, जिससे यूक्रेन को सैनिकों को इंटरनेट कनेक्शन मिलता रहा। ये कनेक्शन मिलिट्री कॉन्टैक्ट और ड्रोन को लॉन्च करने में सबसे ज्यादा काम आता था। इसी कारण युद्ध के क्षेत्र में भी स्टारलिंक की एक मोनोपोली है, जो बहुत हद तक वॉर के कोर्स को प्रभावित करती है। स्पेस में तो मोनोपोली है ही। स्टारलिंक दुनिया के सभी एक्टिव सैटेलाइट्स का करीब 65% हिस्सा है। इतनी बड़ी ताकत का मतलब है कि इलॉन मस्क ग्लोबल सैटेलाइट इंटरनेट का सबसे बड़ा हिस्सा कंट्रोल करते हैं। युद्ध के क्षेत्र में मस्क के इसी कंट्रोल को रूस तोड़ने की कोशिश करता आया है। इस बात का शक नेटो देशों की खुफिया एजेंसियों को है और इसका जिक्र एपी की एक रिपोर्ट में हुआ है। कैसे? एपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक हथियार के जरिए रूस ऐसा करने वाला है और 2 नेटो देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियां ऐसा दावा कर रही हैं। ये हथियार क्या करेगा? हथियार स्पेस में स्टारलिंक सैटेलाइट्स की ऑर्बिट में लाखों छोटे छोटे मेटल्स के टुकड़े गोलियों की तरह छोड़ेगा। ये टुकड़े बहुत तेज स्पीड से घूमेंगे और स्टारलिंक के सैटेलाइट से टकराकर उन्हें तोड़ देंगे या फिर खराब कर देंगे। ये हथियार एक साथ कई सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन समस्या ये है कि ये छोटे टुकड़े सिर्फ स्टारलिंक को नहीं बल्कि दूसरे देशों की सैटेलाइट्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ की खुद रूस और चीन के जो खुद के सैटेलाइट्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकती है ये। इससे स्पेस में कचरा या जंक जिसे कहते हैं वो फैल जाएगा और भी बड़ा खतरा बन सकता है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक एनालिस्ट का कहना यह है कि ऐसा हथियार इस्तेमाल करना स्पेस में अनकंट्रोलेबल तबाही मचा सकता है। कई एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि रूस शायद इसे यूज ना करे क्योंकि खुद का भी बहुत नुकसान हो सकता है रूस का। साल 2021 में रूस ने एक पुरानी सैटेलाइट को मिसाइल से उड़ाया था, लेकिन ये नया हथियार थोड़ा अलग है। छोटे सैटेलाइट्स के ग्रुप से पैलेट्स रिलीज होंगे और इनका साइज बहुत छोटा होगा, मिलीमीटर के अराउंड। इतने छोटे कि ग्राउंड या स्पेस सेंसर इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और तो और हमला किसने किया ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा। ये गोलियां सैटेलाइट्स के सोलर पैनल्स, जिसे सैटेलाइट का सबसे नाजुक हिस्सा कहते हैं, उसे डैमेज कर सकते हैं। इससे सैटेलाइट ऑफलाइन हो जाएगा। हाल ही में एक छोटा सा पीस चीन के एक स्पेसक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा चुका है। शेंजू 20 नाम का एक चीनी स्पेसक्राफ्ट नवंबर 2025 में इसी कारण स्पेस में अटका रहा क्योंकि पैलेट उससे टकरा गया था। इनमें 3 एस्ट्रोनॉट्स भी थे जिन्हें वापस चीन पहुंचाने के लिए अलग से स्पेसक्राफ्ट लाया गया था। हमले के बाद ये टुकड़े धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ गिरेंगे, लेकिन रास्ते में दूसरे सिस्टम्स को भी हिट कर सकते हैं पैलेट्स के टुकड़े। ये तो हुई उस घटना की बात। इसके बाद हमले के बाद की बात करें तो ये टुकड़े धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ गिरेंगे, लेकिन रास्ते में दूसरे सिस्टम्स भी हैं जिन्हें ये हिट कर सकते हैं। स्टारलिंक 550 किलोमीटर ऊपर है, जबकि आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चीन का स्पेस स्टेशन थोड़ा नीचे है। माने टुकड़े इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चीन के स्पेस स्टेशन पर भी गिरेंगे। रूसी ऑफिशियल्स इससे पहले भी बार बार कह चुके हैं कि यूक्रेन की मिलिट्री मदद करने वाले कमर्शियल सैटेलाइट्स टारगेट हो सकते हैं। दिसंबर में ही रूस ने S-500 मिसाइल सिस्टम फील्ड किया था जो लो ऑर्बिट टारगेट्स हिट कर सकता है। स्टारलिंक भी लो ऑर्बिट में ही है और इसके अलावा 10,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स लो ऑर्बिट में है। हालांकि रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया है कि यह हथियार कब डिप्लॉय होगा, टेस्ट हुआ है या फिर नहीं, या फिर कितना आगे बढ़ चुका है। इसकी डिटेल्स बहुत सेंसिटिव है। माना यह भी जा रहा है कि ये बस एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो सकती है या फिर ज्यादा से ज्यादा फंडिंग के लिए एक तरह की धमकी। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने कहा है कि ये डर का हथियार जैसा लगता है, माने इसे अभी यूज नहीं किया गया है और उससे पहले ही दुश्मनों को धमकाया जा रहा है। लेकिन रूस ने स्पेस पावर में इतना इन्वेस्टमेंट खुद किया है कि वो खुद ही स्पेस एक्सेस खोना नहीं चाहेगा इस हथियार के जरिए।
रूस पहले यूएन में स्पेस वेपन्स रोकने की बात करता रहा है और पुतिन ने न्यूक्लियर स्पेस वेपन्स की बात आज तक नकारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ये आरोप भी लगा चुका है कि रूस स्पेस में न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, लेकिन रूस ने इन सारे आरोपों को खारिज किया है। पहले तो रूस ने जमीन से इलेक्ट्रॉनिक जैमर इस्तेमाल करके सिग्नल को ब्लॉक करने की कोशिश भी की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के ही मुताबिक साल 2022 में रूस ऐसा करता आ रहा है। इस पर मस्क ने भी जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि क्योंकि स्टारलिंक का सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है तो उसकी वजह से ये पॉसिबल उस हद तक नहीं हो पाया है। इससे यूक्रेन में कई जगह स्टारलिंक बंद भी हो जाता था, लेकिन स्पेसएक्स वाले बहुत ही जल्दी से सॉफ्टवेयर अपडेट करके इसे ठीक कर देते थे। ये तो थी रूस की प्लानिंग, पर क्या कोई और तरीका है जिसके जरिए मस्क की सैटेलाइट्स को स्पेस से गिराया जा सकता है? क्योंकि यही सैटेलाइट्स चीन का भी सरदर्द बनी हुई है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साइंटिस्ट ने एक स्टडी में दावा किया कि अगर चीन की सिक्योरिटी को खतरा हुआ तो उनकी सबमरीन लेजर हथियारों से इलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट्स को मार गिरा सकती हैं। ये स्टडी पिछले साल जून में एक चाइनीज जर्नल में पब्लिश हुई थी। इसके बाद साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी इसको रिपोर्ट किया था। अब बात यह है कि स्टारलिंक में हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं जो बहुत ज्यादा हैं और एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। मिसाइल से हमला करने में ये दिक्कत होती है कि लॉन्च करने पर धुआं निकलता है और इससे पता चल जाता है कि हमला असल में कहां से हुआ, वो जगह छुपानी मुश्किल हो जाती है। लेकिन सबमरीन से अगर हमला होता है या फिर लेजर फायर होता है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबमरीन पानी के अंदर छुपी रहती है। बस एक खास मास्ट जैसे कि पेरिस्कोप ऊपर निकालकर लेजर चलाती है और फिर वापस पानी के अंदर जाती है, ऐसा इस मॉडल के आधार पर कहा गया है। इस तरह हमला करने वाले का पता नहीं चल पाएगा। इसके अलावा स्टडी में यह भी बताया गया है कि मेगावाट लेवल का लेजर सबमरीन में लगाया जा सकता है। ऐसे हथियार वाले सबमरीन बड़े नंबर में बनाकर अलग अलग समुद्रों में तैनात भी की जा सकती हैं और हमले का तरीका भी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में पब्लिश स्टडी में भी स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। सबमरीन इलाके में जाएगी, सैटेलाइट के ऑर्बिट में आने का इंतजार करेगी, लेजर ऊपर निकालकर फायर करेगी और फिर गायब हो जाती है। हालांकि ये अभी सिर्फ एक रिसर्च पेपर है, कोई असली हथियार नहीं बना है। इतना पावरफुल लेजर सबमरीन में फिट करना, एटमॉस्फेयर से गुजरकर सैटेलाइट तक पहुंचाना और उसको सही निशाना लगाना, ये तीनों चीजें बहुत मुश्किल है, शायद अभी की टेक्नोलॉजी से मुमकिन नहीं। लेकिन चाइना भी रूस की ही तरह स्टारलिंक को लेकर टेंशन पाले हुए है, क्योंकि उसे भी वही दिख रहा है जो रूस को अपने सामने होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल स्टारलिंक आज के समय में एक ऐसा उदाहरण है कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में बड़ा प्लेयर बन सकती है। यूक्रेन के लिए ये तो कम्युनिकेशन का लाइफ सेवर बना, लेकिन साथ ही एक खतरा भी, जब एक पूरे देश की किस्मत एक आदमी के फैसले पर निर्भर हो जाए। माने एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल रखना जो जिंदगियां तो बचाती है और अपना दबदबा भी कायम रखती है। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे इरशाद, आप देखते रहिए खबर का।